नमस्कार दोस्तों, एक नए विषय पर बात करते हैं। विषय है बुजुर्गों का। एल्डरली सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग बूढ़े बड़ी तादाद हमारे देश में है। 12 करोड़ से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग। इनकी अलग समस्याएं हैं, खास तौर से उनकी जो अकेले रहते हैं। महामारी के इस काल में इनकी समस्याएं कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। कैसे अब अकेले रहेंगे, कैसे अपनी देखभाल करेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, कैसे अपनी हिफाजत करेंगे। इस विषय पर हमने देश विदेश के कई प्रमुख लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबने अपनी अपनी चिंताएं, अपनी योजनाएं और अपने बारे में बताया। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर रश्मि राय चौधरी, प्रख्यात वायरोलॉजिस्ट, रिटायर्ड हैं, लखनऊ में रहती हैं। आपकी चिंता है कि घर में जो लोग काम करने आते हैं, चाहे वो साफ सफाई के लिए हो, माली हो, कार का ड्राइवर हो, या बाहर जाने में कैब लेना पड़े, कैसे अब हम अपनी हिफाजत करेंगे। सुनिए इनकी बात। लाइफस्टाइल में अब हम लोग को काफी बदलाव करने होंगे। सबसे पहली बात यह है कि घर के कामों में अकेले रहते हैं, इसलिए घर के कामों में मेड की सहायता लेने में उससे बचाव करने की समस्या, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो इसलिए जानने की समस्या। दूसरी बात है कि बाहर निकलते समय कैब के सैनिटाइजेशन को लेकर के चिंता। तीसरी बात है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस के जगह पे भीड़ भाड़ वाली जगहों में काउंटर और रेलिंग, ये सब को छूने से होने वाले संक्रमण की समस्या। तो हम लोग को यही सब समस्याएं जो है अब समाधान करना होगा। डॉक्टर राय चौधरी की चिंता एकदम जायज है। कैसे हम जांचेंगे कि घर में जो आ रहा है वो स्वस्थ है कि नहीं है। मेरा कहना यह है कि सीनियर सिटीजन्स जो अकेले रहते हैं उनको थर्मल स्कैनर तो कम से कम उपलब्ध कराया ही जाना चाहिए, ताकि घर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ये कम से कम एक बेसिक स्क्रीनिंग तो कर सके कि वो स्वस्थ है कि नहीं है, संक्रमित तो नहीं है। इसके अलावा जो भी लोग घर में काम करने आते हैं, इनके लिए आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य कर देना चाहिए। इनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हो और 24 घंटे काम करता रहे। इसके अलावा एक चीज और मैं जोड़ूंगा कि जो भी इस हमारे हेल्पर्स हैं, हमारे असिस्टेंट हैं, हमारी सहायता के लिए काम करते हैं, उनके लिए कोई कोरोना पासपोर्ट या कोई सर्टिफिकेट टाइप की चीज अवश्य दी जानी चाहिए, ताकि सभी को मालूम पड़ सके कि जो भी आ रहे हैं घर में, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हैं, एसी मैकेनिक हैं, कोई भी हैं जिनके संपर्क में हम आते हैं, तो वो स्वस्थ हैं, फिट हैं और संक्रमण से मुक्त हैं। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा बाहर जाने पे, कैब से जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो पूरी हिफाजत, जो संक्रमण काल के चरम पे हमने हिफाजत अपनी की थी, वही सदैव अपनानी होगी। इसको जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब बात सुनते हैं पुणे की रिटायर्ड अधिकारी श्रीमती मंजू कुमार की। आपने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। अकेले रहते हुए कैसे हम किसी आपात स्थिति, किसी इमरजेंसी में कैसे कोप अप करेंगे। जो चिंताएं भविष्य में क्या होगा, कहीं हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्या है, सुनिए इनकी जुबानी। नमस्कार, मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ। मेरी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है। मेरे मन में धीरे धीरे करके एक भय बैठ रहा है। भय किस बात का है? वो ये है कि अब जैसा मैं सुन रही हूँ, टीवी न्यूज़ देखती हूँ चैनल पे, कि अब जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद बाहर जाना है, तो बाहर जाने के बाद
इन्फेक्शन तो हम लोगों को इस उम्र में जल्दी लगने के चांसेस हैं, और जो कि मुझे लगता है कि लग जाएंगे तो एक डर बैठा हुआ है, एक अनिश्चितता आ गई है जीवन में। लगता है कि पहले मतलब बेफिक्र थे तो सोचते थे कि अभी आगे चल के हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे प्लान बना रखे थे। लेकिन अब तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं भी जाओ हर चीज़ को छुएंगे, कहीं भी जाएं टैक्सी बुलाओ, फिर कहीं भी जाओ तो कुछ छुएंगे, हो सकता है कोई इन्फेक्शन लग जाए। इन्फेक्शन लग जाएगा तो फिर घर में मैं अकेले, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और मैं इन लोगों से नहीं कह सकती हूँ कि तुम लोग अपनी नौकरी छोड़ के मेरी सेवा करो। और अकेले रहने के कारण मुझे थोड़ा ये परेशानी लगती है कि अगर अस्पताल जाना पड़ा तो कौन कैसे देखभाल होगी मेरी, मैं क्या होगा, लौट के आऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। यही सब हैं, बहुत अनिश्चित और भय संशय भरा हुआ है, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत मानसिक अवसाद भी होता है। लेकिन ठीक है, जब अब सबको देख करके मैं सोचती हूँ जब सब लोग ऐसे जी रहे हैं तो उसमें से मैं भी एक हूँ और मैं भी जीऊँगी, और सोचती हूँ कि शायद सब ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा। जो मन में इच्छाएं हैं, जो कहीं जाना आना है, जो कुछ काम करना है, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी और लोगों से मिलूँगी। और बस मैं और आगे क्या कहूँ, समय ही बताएगा आगे कि मुझे करना क्या है और क्या होना चाहिए। श्रीमती मंजू कुमार जी की बात सुनी, बहुत ही वैलिड बात है। हम सोचते थे कि हम यहाँ जाएंगे घूमने, वहां जाएंगे, क्या नहीं हो पाएगा? अकेले रहेंगे तो क्या होगा? कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी तो कैसे हम निपटेंगे? इसके लिए हमको एक प्लान करके चलना होगा। सिर्फ डरने से, दहशत में रहने से समस्याएं और एक्यूमुलेट होंगी, कंपाउंड होंगी, हमको बॉग डाउन कर देंगी। हमको इनसे निपटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, एक अदृश्य दुश्मन हमारे चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन हम उससे ज्यादा चालाक होके उसको हराएंगे, अपनी हिफाजत करेंगे और एक प्लानिंग के साथ चलेंगे। अब सुनिए रिटायर्ड इंजीनियर श्री इंद्रमणि लाल की बात। आप लखनऊ में रहते हैं, बच्चे बाहर हैं, अकेले रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान समस्याएं कई छोटी मोटी आई, खाने पीने के सामान चलिए घर पहुंच गए, लेकिन बैंकिंग संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा है। आपकी बात सुनिए। लॉकडाउन में सीनियर सिटीजन्स को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वैसे भी मूवमेंट कम रहता है। लॉकडाउन में सामान वामान के लिए अड़ोस पड़ोस के लड़कों ने मदद कर दी, सामान ला देते थे। असली दिक्कत एक ही हुई, क्योंकि घर में हम मियाँ बीवी अकेले हैं, बैंक से पैसा लाने में। हमने बैंक से ईमेल करके कहा कि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से सीनियर सिटीजन को घर में सेवा करने का गाइडलाइंस हैं, लेकिन बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। खैर, किसी तरह से ये काम खुद किसी तरह से निपटाया। बाकी लॉकडाउन में मज़े हैं, घर में टहल रहे हैं, घर में आराम कर रहे हैं। श्री इंद्रमणि लाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। जो भी योजनाएं, जो सहूलियतें, जो भी व्यवस्थाएं बने, उनका अनुपालन, एनफोर्समेंट भी पूरी तरह से किया जाए। अगर बैंकों को निर्देश है कि सीनियर सिटीजन्स को डोर स्टेप डिलीवरी दें, तो फिर वो 100% मिले। इसी तरह की जो भी चीजें हैं, वो व्यवस्था एकदम चाक चौबंद तरीके से कायम और पुख्ता होनी चाहिए। गाजियाबाद निवासी रिटायर्ड अधिकारी श्री नवीन भारती और श्रीमती पूनम भारती, आपने अच्छी बात कही कि जब तक स्वस्थ हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अकेले रहते हुए अगर कोई मेडिकल कंडीशन हुई तब क्या होगा? अभी तो आशावादी दृष्टिकोण है, अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी भी तरह से किसी समस्या से डरना नहीं होगा। ये मैं पहले कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, डरना नहीं है।
तैयार रहना है, एक अपना नेटवर्क बना के रखना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि नहीं, हम किसी भी समस्या से निपटेंगे और तैयार रहेंगे। आपकी बात सुनिए। हमारी सोच तो ये है कि जब तक शरीर और मन बुढ़ा ना हो, आदमी बुढ़ापे की तरफ ना बुढ़ापे के बारे में सोच पाता है, क्योंकि वो अपने आप को इतना बिजी रखना चाहता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी में वो फीलिंग ना आए। पर ये ज़रूर है कि जब आदमी रियली अपने आप को बूढ़ा समझने लगता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसके अंदर सोच बहुत छोटी हो जाती है, नेगेटिव भी ज़्यादा आता है और क्या होगा आगे, क्या होगा और हम लोग की देखभाल कौन करेगा, बोझ बनना पड़ेगा, ये सब। और स्पेशली जब बूढ़े माँ बाप अकेले रह रहे हों तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने हेल्थ को लेकर के कि वह उसकी प्रॉब्लम आएगी तो कौन देखभाल करेगा, किसके सहारे रहेंगे, यही सब चीज़ें ज़्यादा हैं। लखनऊ के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर तपस कुमार राय चौधरी, आपने एक बड़ी चिंता जताई है, सोचने वाली बात है। आपने कहा है कि रिटायर्ड लोग जो अकेले रह रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग अकेले रह रहे हैं, उनके लिए लोगों से मिलना जुलना बहुत बड़ा सहारा होता है। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार घर में आते हैं, बात करते हैं, साथ में खाते पीते हैं, कभी कभार हम लोग बाहर चले जाते हैं उनके यहाँ। लेकिन अब जो है ये जो मिलना जुलना है उतना सामान्य नहीं रह पाएगा। अकेले रहने पे जो चिंताएं होंगी उनका मानसिक असर भी पड़ेगा। कैसे इनसे निपटेंगे, क्या करेंगे, सोचते हैं, सोचने वाली बात है। सुनिए इनकी बात। आपने क्या कहा? वृद्धावस्था में लोग खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत रिश्तेदार दोस्त आ जाते हैं तो उसके साथ बातचीत करके थोड़ा सा बिताते हैं, तो इस तरह से चलता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग के पॉलिसी सरकार ने अपनाया है और सही अपनाया है, उसकी वजह से ये सब आना जाना, लोगों के से मिलना जुलना, बातचीत करना सब कुछ बंद हो जाता है। अब जब बंद हो जाता है तब बूढ़े लोगों के लिए करने के लायक और कुछ बस नहीं है। फिजिकल ताकत उनके पास इतना नहीं होता है कि दूसरे काम में मतलब है वो खुद के बेस्ट करते। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जरा से ही बाहर चल के टहलना, निकलना, घूमना, खास तौर से आप समझ लीजिए कि एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज वो बंद होने की वजह से पूरे लोगों को खाना पीना, हजम करना एक तकलीफ पैदा करने जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कब्ज होता है, कभी बहुत तकलीफ होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी खाने की इच्छा ही नहीं रहता है, वगैरह। ये सब समस्याएं दिखाई देती हैं। ये दो समस्या सबसे बड़ी समस्या है। थर्ड समस्या जो हमें दिखाई दे रहा है वो है एक तरह के मेंटल डिप्रेशन, कि हमें कुछ करने के लिए तो बचा ही नहीं है, तो हम जीते भी क्या करेंगे, तो उनसे बच के भी हम क्या करेंगे। ये एक जो डिप्रेशन, इस डिप्रेशन बुरे लोगों को सता है। लॉकडाउन में बुरे लोगों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये डिप्रेशन से छुटकारा मिलने की और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बुरे लोगों के घर में और बहुत ज़्यादा कोई तो होते नहीं है। बच्चे सब बाहर रहते हैं, एक पति पत्नी यही दोनों मतलब जो है घर में रहते हैं, तो उसमें एक दूसरे के साथ जितना समय बिताना है तो बिताना है, लेकिन बाकी है तो उससे डिप्रेशन के ऊपर कोई असर नहीं होता है। डिप्रेशन अपनी जगह तो सताते रहते हैं। ये एक चीज़
और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको समझ में आ रहा है। प्रोफेसर राय चौधरी ने बहुत ही जायज बात उठाई है, बहुत जायज चिंता जाहिर की है। ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी के यहाँ जा सकते हैं, ना किसी को अपने यहाँ बुला सकते हैं। कैसे आप आगे का जीवन जिएंगे? एक चिंता हमेशा रहेगी कि अब क्या होगा। ये जो मेंटल दबाव है, जो डिप्रेशन है, ये खतरनाक स्थिति है। इससे हमको निपटना तो खुद ही है। हम जो उपाय कर सकते हैं करें, लोगों से ऑनलाइन, फोन पे, वीडियो कॉल से बात करें। लेकिन मेरा कहना है सामाजिक संगठनों, एनजीओज, सोशल वर्कर्स, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। लगातार वो सीनियर सिटीजन्स के संपर्क में रहें, अपने इलाके के जो भी लोग बूढ़े बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं उनसे मिलते जुलते रहें, उनसे बाहर से ही पूछ लें कम से कम कि आप ठीक से तो हैं, हम आपके साथ हैं। ये सहारा देते रहें। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा और ये इसके लिए बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। अब सुनते हैं बात लखनऊ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट श्री रतन मणिलाल जी की बातचीत। आपने लेसन्स के बारे में कहा है कि हमने क्या सबक सीखे इस महामारी के संकट में, इस पैंडेमिक में, इस संकट के दौर में बहुत सी हम लोग को चीजें सिखाई भी हैं जो कि हमको बहुत लंबे समय तक काम आएंगी। आपकी बात सुनिए। मुझे लगता है इस एक्सपीरियंस के बाद मैं अपने आप को ज़्यादा फिज़िकली फिट और हेल्थ कॉन्शियस रखने पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन ने मुझे ये ज़रूर एहसास कराया है कि इस तरह की किसी भी बंदिश के दौरान अपना फिट रहना, अपना हेल्दी रहना और किसी भी तरह का कोई एक मेडिकल कंडीशन ना होना कितना मायने रखता है। जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है मेरे, वो यही कि भगवान न करे किसी को इस दौरान अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, भले ही वो कोरोना क्राइसिस से संबंधित ना हो, तो उसे किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट या केयर मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़ा लेसन मेरे लिए है वो ये है कि अपने आप को मैं फ़िज़िकली फ़िट रखूँ, मेंटली अलर्ट रखूँ और काम करने के अपने तरीक़ों में ये बदलाव लाऊँ कि मैं अधिक से अधिक काम बिना किसी बाहरी मदद के अपने घर के अंदर ही कर सकूं। रतन मणि जी ने बहुत ही आशावादी नजरिया, बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात की कि हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है कि हमें स्वस्थ रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है और ये नहीं कि हम इसका इंतजार करें कि बीमार पड़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे। हमको उस पर निर्भर कम से कम रहना है। ऐसी नौबत ही ना आए कि हम बीमार पड़े और हमको इलाज की जरूरत पड़े। इस तरह की तैयारियों से ही हम आगे बढ़ सकेंगे। ये फॉरवर्ड लुकिंग नजरिया है और मेरा मानना यह है कि इसे हर किसी को इसका अनुसरण करना चाहिए, प्लान करके चलना चाहिए, कुछ लेसन सीखने चाहिए। टोरंटो कनाडा निवासी प्रख्यात व्यवसायी विजय मणिलाल जी अपने कारोबार के सिलसिले में अलग अलग देशों में जाते रहते हैं। फ्रीली जाते थे, अभी इस पैंडेमिक काल के पहले आराम से जाते थे, घूमते थे, रहते थे। लेकिन अभी तो खैर सभी चीजें बंद हैं, लेकिन ये चिंता है कि अब आगे क्या होगा, कैसे हम अपने आप को महफूज रखेंगे। आपने कुछ अपनी बात इस तरह से रखी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। कोविड-19 अपनी लाइफ का एक पार्ट बन गया है और कुछ समय तक बना रहेगा भी, तो वी हैव टू कम टू टर्म्स विद इट। और इसको कैसे मैनेज करना है, नंबर 1, एक तो जो कॉमन बातें बताई जा रही हैं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो ये तो अब लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया होना चाहिए ऑलरेडी, अगर नहीं तो बन जाना चाहिए। पर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। नंबर 1,
टू हैव अ कंटिजेंसी प्लान इन केस हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम और हमारे आसपास के लोग इसको कैसे हैंडल करें, इसका एक कंटिजेंसी प्लान माइंड में होना चाहिए। और सेकेंडली स्ट्रेस एलिमिनेट करना चाहिए लाइफ से, क्योंकि स्ट्रेस से हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है एडवर्सली और इट डजंट लीड अस एनीवेयर। सो दोज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी जिसका ध्यान रखना चाहिए। सो दैट इज़ इट एंड आई एम श्योर वील कम आउट winners in this. So all the best. Thank you very much. जय मणिलाल जी ने बहुत ही सटीक बात कही कि जो एहतियात बरतने हैं वो तो बरत ही रहे हैं, जो चीजें करनी हैं पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी मेजर्स वो तो उठा रहे हैं, और ये चीजें अब जीवन शैली का, हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो जानी चाहिए, जैसे उन्होंने खुद अपने आप में लागू किया है। और इनकी दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। ये तो लाइफस्टाइल का हिस्सा ही हो जाए। दूसरा, किसी भी हालत के लिए कोई खराब स्थिति आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी स्थिति, कोई बीमारी बता के तो आती नहीं है, तो उसके लिए पहले से मेंटली और फिजिकली मतलब हमारे इंतजाम, हमारा व्यवस्था, वो सब पहले से अपनी जगह पर होनी चाहिए कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। ये चीजें एक लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करती हैं और ये सबको अपनाना चाहिए। लखनऊ निवासी श्रीमती शिखालाल जी एक एंटरप्रेन्योर हैं। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि लॉकडाउन के पीरियड में, इस बंदिशों के समय में नई नई चीजें जानने का अवसर मिला। की जुबानी सुनिए। इन दिनों जो मैंने सबसे ज़्यादा चेंज पाया है वो ये कि सबसे ज़्यादा सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप हर तरह की परेशानी झेल लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उसके अलावा घर में रह करके बहुत से ऐसे काम जो मैंने पहले कभी सोचे भी नहीं थे वो किए, और बहुत से यूट्यूब चैनल्स देखे, पिक्चर्स देखी, इन सब चीज़ों को देखा, और घर में रह करके मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसे मैं किसी चीज़ से वंचित हूँ। मेरा पूरा समय जो है वो बहुत अच्छे से बीता और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो यही चाहती हूँ कि साल में एक बार सरकार 1 महीने का लॉकडाउन ज़रूर किया करे, इससे सबके लिए अच्छा है। श्रीमती शिखालाल जी की बात आपने सुनी, बहुत अच्छी बात कही है। कुछ नई नई चीजें करने, सीखने का अवसर मिला है, और ये अवसर हमें अब खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा संकट का दौर दोबारा आए, कतई नहीं कोई चाहेगा कि ऐसा दौर दोबारा आए, लेकिन हम कुछ न कुछ सीखते रहें, नई नई जानकारियां, सूचनाएं प्राप्त करते रहें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। ये एक अच्छा प्रयोग है, एक अच्छी सोच है, और इसको हमें अपनाना चाहिए। कनाडा निवासी श्रीमती इंदुलाल एक सफल बिजनेसवुमन है। आपने कम शब्दों में अपनी बात कही है, कैसे इस संकट का दौर गुजर रहा है, क्या हम कर रहे हैं और क्या आगे करेंगे। आपकी बात सुनिए। नमस्कार। कोविड-19 फॉर सीनियर्स के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो तो जो हम लोग ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं। इसके अलावा आप शाकाहारी रहिए और आयुर्वेद के काढ़े, तुलसी अर्क का सेवन करें, जिससे कि आप सेहतमंद रहें और बचे रहें कोविड-19 से। धन्यवाद। श्रीमती इंदुलाल जी की बात आपने सुनी। इस संकट के दौर में आप भी घर में ही एक अपने आप को हिफाजत में रखे हुए हैं, और लेकिन जैसा आपने कहा कि ये जो हमने अपने उपाय किए हैं सुरक्षा के, इन सुरक्षा के उपायों को हम आगे भी जारी रखेंगे। आपने सबकी बातें सुनी। सभी सीनियर सिटीजन, सभी एल्डरली लोग, सभी बुजुर्गों की एक ही चिंता है, आगे का समय कैसे बीतेगा, कैसे हम अपनी सुरक्षा करेंगे अपने घर के भीतर और घर के बाहर। तो उसका जवाब भी कॉमन है कि जो हिफाजत अभी हम कर रहे हैं आज की तारीख में,
वो हिफाजत हमें कल भी, परसों भी और लगातार करते रहना है। कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम तो करने होंगे, मास्क, हाइजीन, फॉरवर्ड प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग, ये सब चीजें अब एडिशनल हो गई हैं। एक इमरजेंसी नेटवर्क, लोगों की एक सपोर्ट ग्रुप का सहारा, ये सब अब लेना होगा और सामूहिक रूप से हम इस संकट से निपट लेंगे, क्योंकि ये तो सतत रहने वाली चीज है। एक संकट जाएगा, हो सकता है कुछ दिनों बाद दूसरा कोई संकट आ जाए, तो दूसरी बीमारी फैलने लगे। तो इससे हम लेसन सीख के और उनसे लड़ने के लिए तैयार रहें। साथियों, आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबकी बातें आपने सुनी, आप सोचिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक जरूर दीजिए और किसी अन्य टॉपिक जिसके विषय में आप जानना चाहें या बताना चाहें, कृपया जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।